अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 किलो गुड़। इसको मैंने तोल लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, तकरीबन आधा गिलास इसके अंदर ऐड करना है और इसको पकने के लिए हल्की आंच पर रख देना है। 1 किलो गुड़ लिया है तो 1 किलो ही चावल लेंगे। देखिए इसको हमने पकने के लिए रख दिया है ताकि ये सारा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है। चावल मैंने साफ़ करके भिगो दिए हैं और तकरीबन 1 घंटा भिगोने हैं। पतीले में मैंने पानी रख लिया है चावल बॉईल करने के लिए। देखिए पानी पकने लग गया है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो 1 घंटे से भिगोए हुए हैं। ये हमने इसको फुल बॉईल नहीं करना, चावल में 1 या 1.5 कनी रखनी है क्योंकि चावल अभी पकने हैं, गुड़ में भी पकाने हैं इनको। अगर हम फुल बॉईल कर लेंगे तो फिर ये ज़्यादा गल जाएंगे चावल। अब हमने इसको बॉईल करना है और एक से 1.5 कनी रख कर फिर बॉईल करना है। इसके अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया, खाली चावल ही बॉईल हो रहे हैं। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी है। बहुत ही मज़ेदार चावल बनेंगे। ये देखें चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इसको छान लेना है। ये देखिए गुड़ भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा इसको। अब हमने तड़का रखना है। पतीले में पहले हमने ऑयल डालना है या घी, देसी घी, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देसी घी डाल रही हूँ, घर का बना हुआ। इसके अंदर हमने सब्ज़ इलायची डालनी है। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर गुड़ डालना है छान कर। 1 किलो चावल थे, तकरीबन ये 1 पाव के करीब घी है। ये देखिए छान कर हमने डालना है गुड़। थोड़ा सा इसके अंदर बर्तन में पानी डाल के भी इसके अंदर डालेंगे। अब हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है और जब इसकी तार बननी स्टार्ट हो जाएगी ना तब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने। तब तक हमने इसके अंदर चावल ऐड नहीं करने। जब तार आने लगेगी तब हमने चावल ऐड करने। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और सजेस्ट भी किया करें कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊं। ये देखिए अभी तार बनना स्टार्ट नहीं हुई। हमने बहुत ज़्यादा भी इसको पका नहीं लेना, नहीं तो ये चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे, बहुत हार्ड बनेंगे चावल। ये देखिए अब हमने तार बनी स्टार्ट हो गया। अब हमने इसके अंदर चावल डाल देने और चूल्हे की आंच फुल कर लेनी है हमने।
फुल आंच पर बनाएंगे इनको। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको हम। अगर आप 2 किलो चावल बनाना चाहते हैं तो 2 किलो ही गुड़ इसके अंदर ऐड करना है हमने। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। ज़्यादा कच्चे भी हमने नहीं रखने, नहीं तो फिर भी ये हार्ड बनेंगे और कच्चे रह जाएंगे। हमने अपना पानी छोड़ दिया है, अब इसको फुल आंच पर हम पकाएंगे। देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हमने थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप देना है। ये देखिए अच्छी तरह पानी निकल आया। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे फुल आंच पर। जैसे ही पानी सारा खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम पर रखेंगे। अगर चावल आपके थोड़े से कच्चे हैं तो आप कोई कपड़ा गीला करके इसके ऊपर दे सकते हैं। अगर चावल थोड़े से नरम है तो आपने सूखा कपड़ा इसके ऊपर देना है या अखबार इसके ऊपर देना है। फिर कपड़े को गीला नहीं करना, ना अखबार को गीला करना है। पर अगर ये कच्चे हैं तब हमने गीला करके कपड़ा इसके ऊपर देना है। बस देखिए दम वाले चावल हो गए हैं। अब हमने इसको दम पर रख देना है। पानी देखिए अच्छी तरह खुश्क हो गया है। थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं हम। देखिए अब दम पर रख दिया। 20 से 25 मिनट के बाद देखिए दम आ गया। बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म के चावल तैयार हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अगर थोड़े से कच्चे हों तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध ऐड करके लास्ट में जब दम पे रखना हो तब हम इसको ढक देंगे। तो 20 से 25 मिनट के बाद देखेंगे तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गए। आजकल तो वैसे ही ये बहुत गुड़ वाले चावल खाए जाते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, गर्मियों में ज़रा कम खाए जाते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।